फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज इस रेगुलेटर रिपेयरिंग का कुछ इंटरनल चीज़ हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले का भी मेरा एक यूट्यूब में रेगुलेटर रिपेयरिंग का वीडियो डाला हुआ हूँ, तो वहाँ में हम वाशर कैसे चेंज कर सकते हैं, या ये जो लीकेज होता है स्विच से, यहाँ में जो वाशर है, वाशर अगर ख़राब होने की वजह से हम लोग का यहाँ में लीकेज होता है, तो ये वो लीकेज हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस वीडियो में हम डिटेल्स में वो दिखाया था। किसी ने अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो का लास्ट में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उस लिंक पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम उस चीज़ को छोड़ के दूसरा कुछ चीज़ सीखेंगे, इसीलिए मैं पहले से ये रेगुलेटर खोल के रखा हूँ। ये देखिए, मैंने खोल के रखा हूँ। तो ये जो वाशर होता है, मेरा उस वीडियो में बहुत सारा लोगों ने कमेंट किया था कि उन लोग को ये वाशर कहाँ मिलता है, उसका जानकारी के लिए मुझे पूछा था। या ये वाशर हम लोग को कहाँ मिलेगा, ये वाशर हम लोग फिर से रीयूज़ कर सकता है कि नहीं सकता है। और ये जो यहाँ में किला जैसा चीज़ होता है, ये लॉक खोलने में किसी किसी को प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये हम लोग कैसे आसानी से इसको खोल सकते हैं, ये पूरे डिटेल्स में हम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप काइंडली एक लाइक दे दीजिए, ताकि हम लोग को आप लोग को इस तरफ से कुछ मोटिवेशन मिले। और मेरे इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, और मेरे इस चैनल में हमेशा ऐसा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो डालता रहता हूँ, तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाद में भी इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। और नोटिफिकेशन बटन भी आप दबा लीजिए, ताकि बाद में अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलता रहे। तो आइए अब इस वीडियो का जो मैंने बोला था, ये सब कुछ डिटेल में आप जान ले। तो पहला चीज़ है, ये किला होता है, ये हम लोग को खोलने में थोड़ा बहुत सारा लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था। ये प्रॉब्लम कब होता है, आपको मैं बता देता हूँ। ये जो स्विच का पोजीशन है, ये स्विच का पोजीशन अगर आपको कुछ दूसरा पोजीशन में रहा, तो ये खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। या ये अगर ज़्यादा बाहर में आ गया, या ज़्यादा अंदर में चला गया, तो इसी समय में भी कभी कभी ये लॉक जाम हो जाता है, तो ये अब तो खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो उस सिचुएशन में आप लोग को ये स्विच का पोजीशन को थोड़ा इधर उधर करके, अंदर बाहर करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको ये ट्राई करना पड़ेगा निकालने के लिए। इस पोजीशन में देखिए कैसे आसानी से ये निकल जाता है। दूसरे चीज़ों में ठोकना तो दूर, अब हाथ से थोड़ा प्रेशर डालने से ये बाहर आ गया। मैं आपको फिर से ये दिखा देता हूँ कि कैसे दूसरा पोजीशन में स्विच का पोजीशन अगर सही नहीं रहा, तो कैसे आप लोग को दिक्कत में डाल सकता है। अभी मैंने इसका पोजीशन ऐसा कर दिया, तो ये देखिए हम लोग को आसानी से बाहर में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इसका पोजीशन आपको सही रखना पड़ेगा, इसी तरह आपको रखना पड़ेगा। और ये जो स्विच का ये मैंने बोला, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अंदर या बाहर, तब आपका ये आसानी से खुल जाएगा। अभी देखिए आसानी से खुल गया। तो इसीलिए आपका ये पोजीशन बहुत मायने रखता है, इसीलिए आप इसको पोजीशन को मिला लीजिए और फिर आप ट्राई कीजिए। और अगर ज़्यादा जाम हो गया, तो यहाँ में आप थोड़ा लुब्रिकेटिंग ऑयल या कोकोनट हो या मस्टर्ड ऑयल, ऐसा कुछ ऑयल आप इस जगह में, ये जो लॉक का पोजीशन है, यहाँ में आप थोड़ा लुब्रिकेटिंग ऑयल आप डाल दीजिए, ताकि आपका ये थोड़ा लूज हो जाए और आप आसानी से ये खोल सके। और दूसरा चीज़ था कि ये हम लोग वाशर जो है, ये वाशर हमको कहाँ मिलेगा। ये वाशर आप लोग अगर शहर में रहते हो, तो शहर में तो ये रेगुलेटर हो या गैस स्टोव रिपेयरिंग का शॉप आपको आसपास तो होगा, तो वहाँ में आपको ये सब सामान आपको मिलेगा। ये जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होता है, वहाँ में आपको मिल सकता है। और इसका प्राइस तो ज़्यादा नहीं है, 1-2 होगा आपका ये वाशर का प्राइस। और अगर आप गांव के रहने वाले हो, तो आपका अपना गांव में अगर ये शॉप नहीं भी मिलेगा, तो आसपास भी दूसरे जगह में आपको ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से आप ये ले सकते हो। मैं इसका प्राइस तो आपको बता चुका हूँ, 1-2 में आपको ये वाशर मिल जाएगा। तो अगर आपका ये वाशर इतना ख़राब नहीं हुआ या टूट नहीं गया, बीच में अगर टूट नहीं गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा ये जो है, ये तो वाशर तो आपका ठीक है इसमें। तो ये वाशर अगर बीच में ब्रेक हो जाता है
यहाँ में अगर ब्रेक हो गया तो आप तो रीयूज़ नहीं कर पाओगे, या दूसरा बहुत ज़्यादा ख़राबी हो गया। अक्सर ये जो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक की सिचुएशन में आपका ये रीयूज़ होने का कोई चांसेस नहीं होता है। लेकिन ये अगर ब्रेक नहीं हुआ है, ऐसे आपका ठीक है, खींचने की वजह से या इसका थोड़ा ऊपर का पार्ट थोड़ा दब जाने की वजह से अगर आपको लीक हो रहा है तो इसको आप रीयूज़ कर सकते हो। ये रीयूज़ आप कैसे कर सकते हो, इसका बारे में हम अभी आपको डिटेल्स में बता देगा। ये देखिए, ये अंदर का जो ये है, इसका इस साइज़ का ये होता है, ये जो होल होता है इस साइज़ का होता है। इससे थोड़ा बड़ा चीज़ आप लेकर, ऐसा कुछ चीज़ लेकर आपको ये अगर अंदर में दे देगा तो ये अंदर का ये होल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी ये बाहर से भी ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसी सिचुएशन में आप इसको कुछ देर तक रख दीजिए ताकि ये एडजस्ट हो जाए। तो फिर आप इसको यूज़ कीजिए तो आपका ये ऊपर का पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो फिर आप इसको रीयूज़ करने से ये आपका लीकेज का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ये अंदर से लीकेज होने का चांसेस नहीं होता है फ्रेंड्स। ये जो लीकेज होता है इसका ऊपर से लीकेज होता है, तो इसीलिए ये इसका ऊपर से लीकेज होता है, तो इसीलिए इस साइज़ को थोड़ा आपको बड़ा करना है। मैं जो बताया था ऐसे कुछ चीज़ में आप ये डालकर इसको थोड़ा ऊपर का पार्ट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, तो आप फिर से इसको रीयूज़ कर सकेंगे। तो ये जो मैंने वीडियो आपको शेयर किया हूँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।